अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मकसूद और आप देख रहे हैं लाहौरी पैर इन्फॉर्मेशन चैनल। आज ये दो दोस्त बैठे हुए हैं। इन्होंने एक बर्ड का सेटअप शुरू किया था आज से 3-4 साल पहले। एक शौक़ था इनका और शौक़ से बिज़नेस पे आया। ये माशाल्लाह चेक कर सकते हैं, सारा सेटअप इन दो दोस्तों का है। इत्तेफाक से काम किया, बर्ड के काम में इत्तेफाक बहुत ज़्यादा है। ये इनका भी आपको इंटरव्यू कराता हूँ माज भाई का, और ये साथ हाफिज़ साहब है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आपने जो बिज़नेस ये स्टार्ट किया, आपका शौक़ था तो फिर आप बिज़नेस में आए? जी बिल्कुल भाई, शौक़ था शुरू में। बर्ड हमेशा शौक़ से शुरू होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बिज़नेस की तरफ में आ गया। और आप दोनों ने ये शुरू से इकट्ठे रहे हो, आप स्कूल फ्रेंड हो? बेसिकली हम स्कूल फ्रेंड नहीं है, हम एक मोहल्ले में रहते हैं शुरू से। बचपन में तकरीबन में 12-13 साल हो गए एक साथ रहते हुए ना। जी। तो हम स्कूल के नहीं, हम वैसे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाइयों की तरह रिश्ता। तो आपने जो शौक़ है आप शुरू से इकट्ठा कर रहे हो और आपने माशाल्लाह इतना बड़ा बिज़नेस वो क्रिएट कर लिया है। आपसे तो इससे कोई फ़ायदा हो रहा है, अर्निंग हो रही है? आप अपने जो है जेब से इसमें पैसे लगा रहे हो या बर्ड से निकाल के बर्ड में लगा रहे हो? बस हम ना शुरू में जब पहली मरतबा इन्वेस्ट किया था ना, वो घर वालों से लेके किए थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें रिटर्न मिलता गया बर्ड से, तो फिर दोबारा इनसे अर्न किया, इन्हीं पे दोबारा इन्वेस्ट किया हमने। जी अस्सलाम वालेकुम आप साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम अहमद रफ़ीक है। हम दोनों दोस्त साहब को रन कर रहे हैं। हमें तीसरा साल है बर्ड्स की फील्ड में। वैसे शुरू से हम बर्ड्स वगैरह रखते आ रहे हैं, तो माशाल्लाह इस दफ़ा हमने लव बर्ड ऐड वगैरह किया है, डब लगाई दी है, फिंच लगाई दी है। आपने सेटअप अपना बढ़ा दिया पहले? जी माशाल्लाह। और आगे का भी आपका मजीद प्लान है कि सेटअप को आगे जो मजीद पेयरिंग्स वगैरह हो रही हैं, जो मोटेशंस वगैरह आ रही हैं, उसमें हमारा इरादा है कि अगले साल इंशाल्लाह वो। आपका इवेंट रखने का मेन मकसद क्या था आपका? आपने जो इवेंट रखा जी हमने अपने ग्रीन टाउन्स के ब्रीडर्स का इवेंट रखा था आज। तो इसका बेसिकली मकसद ये था कि हम सारे एक दूसरे को जान सकें, पता लग सके, नॉलेज शेयर कर सके। जी। तो अगर कोई न्यू फैंसियर काम स्टार्ट करना चाहे तो वो इससे कितने अरसे में वो अर्न कर सकता है पैसे? बेसिकली इसमें एक साथ बंदे को पहले इंफॉर्मेशन वगैरह लेनी चाहिए, और बेसिक वर्ड्स रख के उससे सीखना चाहिए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट करे वो अपने जिस हिसाब की वो इन्वेस्टमेंट करेगा उस हिसाब का वो अर्न कर लेगा। ओके जी, शुक्रिया। आइए जो इवेंट में इन्होंने ब्रीडर बुलाए हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये सारे सीनियर भाई मेरे साथ मौजूद हैं और ये इवेंट पे आए हैं। दो सैफरी की तरफ से इन सबको बुलाया गया है। ग्रीन टाउन के इलाके के ये सारे सीनियर हजरात हैं। तो इवेंट पे बुलाने का मकसद यही है कि हमें इंफॉर्मेशन हो और जिस भाई के पास नॉलेज है वो अपना नॉलेज भी शेयर करें। तो सीनियर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और पता करते हैं कि इन्होंने कितनी देर से बर्ड्स का काम अपना स्टार्ट कर रहे हैं और इनको कोई अर्निंग भी हुई है, बिज़नेस था इनका या शौक था, सारा इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपको कितनी देर हो चुकी है ये बर्ड्स का काम इन किए हुए? बर्ड्स की फील्ड में मैं 2011 में प्रॉपर एंटर हुआ था। शौक था तब मुझे, तब ऐसा सच है माइंड नहीं था कि मैंने बिजनेस करना है। तब मैंने बजरीगर, डव्स वगैरह, ये मतलब जिस तरह एक होता है ना शौक के तौर कमर्शियल मतलब जिसे कहते हैं प्रॉपर बिजनेस के एंड पे, इसको मैंने 2016 में अडॉप्ट किया है। जी। लवबर्ड से मैंने मतलब मेरा जो कोर है वो बजरी से मैंने स्टार्ट किया था। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह लवबर्ड भी है, बजरीगर भी है और जावा भी है। इसके अलावा आप राह रिंगनेक भी बड़े बड़े बर्ड से नहीं, बड़ा बर्ड। तो इसका बिजनेस अगर कोई नया बंदा स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए क्या आप गाइडलाइन देंगे? भाई गाइडलाइन सबसे बड़ी ये है कि एक तो उसको हौसला चाहिए, पेशेंस होने चाहिए उसके अंदर। कोई भी बर्ड लगाए, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो राह है, लटीनो राह है, रिंगनेक है, कोई भी बर्ड लगाए, जावा, दुनिया का कोई भी, सबसे पहले उसमें पेशेंस होने चाहिए और उसके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए समझने की और हौसला होना चाहिए कि ये लाइफ स्टॉक है, अल्लाह की अता करता है, मरने से घबराना नहीं है, होता रहता है। लेकिन एक जोड़ा एवरेज भी कम से कम किसी भी ब्रीड का आप उठा के देख लेना तो वो कम से कम 2 बच्चे देता है, और वो 4 क्लच 3 क्लच आप हर बंदा उससे लेता है तो वो आपको प्रॉफिट देता ही देता है। आप ये नहीं है कि आपका लॉस हो जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा, आपको फ़ायदा होगा ही होगा। ये अगर अब एक बंदे ने शौक के तौर पर लगा रही है एक पेड़, उसका मेल मर गया सीजन में या फीमेल मर गई, उसका तो शौक ख़त्म हो जाएगा। देखें, जो बिज़नेस होता है ना वो दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो किसी, अब अगर आप सिलाई मशीन ठीक करने का भी काम करते हो ना तो उसके लिए भी आपको प्लास, रेंच, चीज़ें सारी चाहिए होती हैं, वो एक इक्विपमेंट आपका पूरा है। इसी तरह ये भी चीज़ है, अगर मर गया कोई बात नहीं, आप उसका मेल फीमेल पूरा करो, बिस्मिल्लाह करो, अल्लाह ताला का नाम लो। दिल हार जाता है क्योंकि अक्सर वीडियो आती है हमारे पास, यार ये बर्ड्स का काम है तो ये स्टार्ट करे, नया बंदा स्टार्ट करता है, उसको लॉस होता है और वो
फिर आगे कहता है कि भाई ये काम किसी काम का नहीं है, बर्ड्स का जो है ये बिजनेस, और वो फ्लॉप कर देता है उसको। देखिए वो उसका ओपिनियन है, उसका ओपिनियन यही है कि नंबर 1 उसकी गाइडलाइन क्या थी, उसने सीखा क्या सीख इसमें के मेन उसने चीज कौन सा बर्ड बाय किया। इन्वेस्टमेंट है या इन्फॉर्मेशन है, ये देखिए दोनों चीज़ें हैं। विदाउट जिस तरह प्रॉपर्टी के काम में इन्वेस्टर अलग होता है और डीलर अलग होता है ना, इसी तरह ये भी काम है। इसमें इन्वेस्टर भी आपको होना पड़ेगा और डीलर भी होना पड़ेगा। आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, बर्ड की स्टडी करनी पड़ेगी, बर्ड के फीचर पढ़ने पड़ेंगे, शो बेंच में प्रॉपर आपको बैठना पड़ेगा, चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। मतलब इन्फॉर्मेशन आपको होगी तो तब इन्वेस्टमेंट आपकी आप उसे रिटर्न कर सकते। नया बंदा है, उसने सेटअप डाल भी लिया है, उससे ब्रीड भी आ गई है, जो एक पुराना जो बर्ड लवर है, जो जिसका पुराना सेटअप है, उसकी चीज़ इजीली सेल हो जाती है। लेकिन अगर कोई नया बंदा स्टार्ट करता है उसकी चीज़ नहीं सेल होती। देखिए ऐसा नहीं होता कि सेल नहीं होती। आज जैसा ये हमारे भाई हैं छोटे माशाल्लाह, अमार भाई और माज भाई, आप थोड़ा आगे आ जाए। अभी ये भी हैं, बाकी भी टीम है सारी। देखें एक गेट टुगेदर है। जब जो भी आपने बिजनेस करना है ना, आपको कम्युनिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। आप लिंक्स बनाने पड़ेंगे, आपको कम्युनिटी बिल्डिंग है। मुझे खां जी को मिलना पड़ेगा, यासिर भाई को, अकबर भाई को, ये भी यासिर भाई हैं, मुआज को, सबको मिलना पड़ेगा। और सबसे बड़ा देखें, आप आजकल का जदीद दौर है, डिजिटल लाइफ है, डिजिटल दुनिया है। आपके पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आपके पास इवन फोरम्स भी हैं, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं। आप वहाँ पे पोस्ट करें, वहाँ पे करें। और बर्ड आपका बिकता है, ऐसा नहीं है कि बर्ड नहीं बिकता, लेकिन आप अपने बर्ड की क्वालिटी इंप्रूव करें ताकि लोग चल के आए आपके पास कि यार हमें ये बर्ड चाहिए। अपनी मार्केटिंग। अगर आप मक्खी पे मक्खी मारी जा रहे हैं तो फिर आपका बर्ड का रेट भी वही है, उसकी प्राइस भी और उसकी डिमांड अगर हम बर्ड शॉप पे जाते हैं चीज़ लेके, तो वो तो बिल्कुल किसी काम का रेट नहीं लगाते। नया बंदा है जिसको नहीं पता डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, ऑनलाइन उसको नहीं पता, सर ये अगर नहीं पता, वो बर्ड शॉप पे किसी काम का रेट नहीं अगर लगाते। उस बंदे को कुछ भी नहीं ना पता, तो उसे कम से कम उसने किसी से तो बर्ड खरीदा ही होगा ना। जी जी, किसी से तो खरीदा होगा। तो उस बंदे से बर्ड खरीदे, उसे कि भाईजान मैं बर्ड ब्रीड करा लूंगा, मैं आपसे लाख रुपए का जोड़ा ले रहा हूँ, इसका बच्चा भाईजान आप बेच देंगे। इतना तो कर सकता है ना वो। अगर वो व्हाट्सएप में नहीं है, सोशल मीडिया में नहीं है, वो ग्रुप्स में नहीं है, वो इतना तो कर सकता है। जो बंदा उसको ये बात करे, हाँ बेटा मैं या भाई या मेरी जान मैं आपका बर्ड लेके बेच लूंगा, आप उसको जो है वो उससे बर्ड बाय कर लो, लिंक अपने बना। जाहिर सी बात है स्टेप 1 पे तो ये करेगा ना वो एक्सेप्ट भी करेगा। स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 फिर आगे आपने खुद को इम्प्रूव करना है और इन्हांस करना है। और आपके ख्याल से कौन सा बर्ड बेस्ट है बिजनेस के लिए? देखिए लव बर्ड या बड़े बर्ड्स में या फिंच में, डव में, कौन सा बेस्ट है? सर जी देखें ट्रेंड की बात होती है जी। आपके पास लव बर्ड भी होना चाहिए, क्योंकि ये अगर आप बिजनेस कर रहे हैं ना, तो एक दुकान है ना, जैसे खान जनरल स्टोर हमारा ये बड़ा फेमस है, वहाँ आप जाते हैं, असल में वो आटा दाल परचून की दुकान है, लेकिन आपको शैम्पू भी मिलेगा, पैम्पर भी मिलेंगे, आपको ब्यूटी क्रीम्स भी मिलेंगी। इसी तरह ये आपकी दुकान है। आप सोचें कि रिक्वायरमेंट क्या है। यासिर भाई आपको फ़ोन करते हैं जी मुझे ब्लैक फेस ओवर होना चाहिए, आप कहें जी है, आप खाली लव बर्ड है जी मुझे कमर्शियल ये चाहिए। लव बर्ड में भी जी इकसाम है, ABCD 1 2 3 जिसे कहते हैं, फिशरी है, ओपलाइंस है, ओपलाइंस में आगे जो है कलर्स हैं, म्यूटेशन है, पेल में आगे चीज़ें हैं, पैलेट है, वो प्रॉपर 360 चीज़ है ना, वो पूरी आपकी शॉप पे चीज़ें मार्केट के ट्रेंड से रिलेटेड होनी चाहिए। कुछ भी नहीं है तो क्रीमिनो अल्बाइनो है ना, वो बिक रहा है ना, अल्बाइनो बिक रहा है। और इसमें जो मेन रोल है, क्या इसमें ये जो विटामिन हम यूज़ करवाते हैं ब्रीड इससे आती है या इसमें लक भी डिपेंड करता है? आप माशाल्लाह फिजिक वाइज मुझे लगता है कि जिम गए हैं, एक जिम वाला जो बंदा होता है और एक बंदा वो जो सिर्फ घर बैठता है या छोटी मोटी नौकरी करता है, उसकी खुराक में जितना फ़र्क होता है ना, सेम एज इट इज़ बर्ड में भी इतना ही फ़र्क होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक बर्ड जो है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 क्लच करता है, हम 4 क्लच ले रहे हैं। तो जब तक हम उसको डाइट, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, प्रोबायोटिक, उसको सोक सीड, ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो आपकी जो लेबर है ना, वो आप काम प्रॉपर नहीं करेगी, क्योंकि उसको खाना पूरा नहीं जा रहा होगा। जी जी, तो वो प्रॉपर नहीं करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बर्ड के फीदर्स और उसकी ब्रीडिंग के लिए, केज बर्ड के लिए ये सारी चीज़ें, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। बहुत शुक्रिया सर। और एक आपकी वीडियो के तवज्जुह से सारे भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, मार भाई का, मुआज का, अहमद इस्लाम, यासिर भाई, खां जी का, अकबर भाई का। यासिर भाई हमारे सीनियर हैं, तो अल्लाह ताला जी इनको ऐसी काविश जो है वो करने की दोबारा मौका दे। और इनका तहे दिल से मैं, मेरी टीम जिसमें मेरा भाई है छोटा, मेरे दोस्त हैं, हम सब जिनका नाम मुझे पता है नहीं पता, इनके मशहूर हैं कि इन्होंने माशाल्लाह इतना अच्छा जो गेट टुगेदर किया,
अल्लाह ताला इन पर और हम पर भी सलामतियाँ रखे।